हमारा उद्देश्य यहाँ आने का है। यह हमारा श्री सतपंचवेश्वर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील निर्माण मंडल भारत में सभी शहरों में, सभी गाँवों में, अपने उदासीन संप्रदाय के सभी आश्रमों में आते हैं भ्रमण के लिए और प्रवचन के लिए, आध्यात्मिक एकता के लिए, देश की एकता के लिए, अपने भक्तों में जागृति के लिए और कुंभ मेले की तैयारी के लिए। कुंभ मेले से कुंभ मेले तक का जो भ्रमण चलता रहता है भारत में, 4 महीने हमारा विश्राम होता है एक जगह, इसको हम चतुर्मास कहते हैं, और फिर भ्रमण शुरू हो जाता है। उसी परंपरा में ये हमारा एक सीतापुर में आश्रम है गोपाल घाट पर। यहाँ की पंच परमेश्वर का आगमन होने वाला है, एक सप्ताह बाद, सप्ताह लग जाएगा, तो उसकी व्यवस्था के लिए, देखरेख के लिए, इनका मार्गदर्शन करने के लिए हम यहाँ आए हुए। अन्य समुदाय के जो लोग हैं अक्सर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, सर ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारी फूट का ही कारण है जी, जो हम आपस में एक नहीं है, अपने अहंकार को, बड़प्पन को नहीं मारना चाहते हैं। अगर हमारा सीनियर है उसको हम सीनियर जाने, स्वीकार करें, तो ये समस्या नहीं होगी। हिंदुओं के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, क्या संदेश है? हिंदुओं को अपने सनातन धर्म से जुड़ के चलना चाहिए। भले कुछ समय निकले साधु संतों की, अपने बुजुर्गों की और अपनी परंपराओं से जुड़े हुए जितने भी अपने ग्रंथ हैं और वेद शास्त्र हैं, उनका स्वाध्याय होना जरूरी है। जैसे अभी हिंदू एक बेटी को टुकड़े कर दिए गए, उस पर क्या रहेगा आपका? देखो, ये अपराध है और अपराधी कोई धर्म से संबंधित नहीं मानता हूँ मैं। अगर धर्म की बात आती है तो उसमें तो सभी एक समान होते हैं। धर्म का कोई अलग, कोई विशेष नहीं होता है कि ये अलग से है, ये अलग से है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। आपका नाम? मेरा शुभ नाम बाबा ध्यान मुनि। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई? जी जी, हमारे यहाँ उदासीन संप्रदाय का भ्रमणशील अखाड़ा 27 नवंबर को आ रहा है और हम यह अखाड़ा जन जागरण के लिए और जनता में चेतना जागृत करने के लिए, भक्ति भाव जागृत करने के लिए, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए यह आ रहा है और यह 12 वर्ष में एक बार ही आता है। आप जहाँ बैठे हुए, ये बहुत ही प्राचीन बिल्डिंग है और धीरे धीरे जलता के नजदीक पहुँच रही है, इस पर क्या प्रयास है? इसमें प्रयास जो हमारी तरफ से हो रहा है वो, क्योंकि 200 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और इसमें इतना खर्चा आता है कि उतनी आमदनी नहीं है और लोगों का इतना सहयोग भी नहीं रह गया है तथा भक्ति भावना भी लोगों में कमज़ोर पड़ रही है। तो इस वजह से इसका पूरा देखभाल और पूरा इसका पुनर्निर्माण होने में दिक्कत आ रही है। नगर विकास राज्य मंत्री आपके ही इलाके से हैं, क्या आपकी कोई बात हुई इसके संबंध में? हाँ, मैंने उनसे बात किया है इस संबंध में। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसके लिए कुछ बजट पास कराऊंगा और इसके विकास के लिए मैं कुछ कार्य करूंगा। हिंदू बेटी की बर्बरता से हत्या कर दी गई, इस पे क्या आपका रहेगा? देखिए, ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है और मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को इस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए जिससे कि एक उसका नजीर बने, और जो नजीर बनेगी और हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा, जो जिससे जनता में ऐसे अपराध करने वालों लोगों के अंदर भय उत्पन्न हो, तो शायद हमको इन अपराधों से निजात मिल पाएगी। क्या पूरे प्रकरण में हिंदू बेटियों की भी कुछ गलती है क्या? हाँ, अल्ट्रा मॉडर्न होना और ये जो आजकल का युग है मोबाइल का, वो थोड़ा सा तो जो है स्वतंत्रता जो ज़्यादा है वो थोड़ा सा उसको कहा जा सकता है, कहीं तक उसको कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा अपराध फिर भी नहीं होना चाहिए। माता पिताओं के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा कि ऐसी घटनाएं ना हो? माता पिता को स्वयं एक आदर्श बन करके जो अगर वो रहेंगे, बच्चों के साथ में मित्रता का व्यवहार कर करके और उनको सुलझा करके रखेंगे, उनको समझा करके रखेंगे तथा उनको पूरा परवरिश करेंगे कायदे से और उनको पूरा समय देंगे, तो मेरे ख्याल से ऐसी परिस्थितियां जल्दी नहीं उत्पन्न होंगी। हिंदू समाज के लिए क्या मैसेज है?
हिंदू समाज के लिए मेरा यही है कि उनको संगठित होना चाहिए, उनको अपने आदर्शों को मजबूत होना चाहिए। और यदि हम धर्मो रक्षते रक्षता कहा गया है, यदि हम आज धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी कल मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। जैसे कि प्राय देखा जा रहा है कि हिंदू में भी कुछ जो टुकड़े हैं वो अलग होते हुए दिख रहे हैं, कुछ बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, कुछ इस पे क्या कहना है? हाँ, ये भी एक कठिन समस्या है। और जब तक हमारा समाज में एक रूपता हमारे अंदर नहीं आएगी, संभाव नहीं आएगा समाज में, तब तक ये विकार दूर नहीं होंगे। क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो आर्थिक जो ऊंच नीच का भाव है, आर्थिक रूप से जो ऊंच नीच का भाव है, तो आर्थिक युग में जहां से उनको सहयोग मिलता है उधर को वो जाने का प्रयास करते हैं। और आर्थिक जो दूरियां हैं वो अभी हमारी सरकारें उसको पाटने में सफल नहीं हो पा रही हैं। कितना भी वो प्रयास करें, जो पैसे वाले हैं वो पैसे वाले और बढ़ते चले जा रहे हैं, जो अधिकार वाले हैं उनके अधिकार और बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जनता तक हमारी पूरी मदद पहुंच नहीं पा रही है। क्या आरक्षण एक मुद्दा है क्या? नहीं, आरक्षण तो कायदे से उन्हीं का होना चाहिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जातिगत आरक्षण होना तो नितांत गलत है, और गलत ही नहीं अपराध भी है, ये सामाजिक भी अपराध है। ये सरकार को इस चीज पर संज्ञान लेना चाहिए कि सामाजिक अपराध है, अमानुषी व्यवहार है। आपका नाम? आशुतोष शुक्ला। मैं व्यवस्थापक के रूप में गोपाल घाट आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ।